तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई को मिलने वाले 108 तहाइफ की तफसीलात पेश। प्रोसिक्यूशन के गवाह बेंजामिन ने 100 से जायद दस्तावेजात पर मबनी रिकॉर्ड जमा करवाया। दस्तावेजात में बानी पीटीआई को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले तहाइफ की मुकम्मल फहरिस्त, फर्स्ट एंट्री रजिस्टर और दीगर तफसीलात भी मौजूद। बुशरा बीबी के वकील की गवाह के बयान पर जिराह बानी पीटीआई के वकला ने भी जिराह के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, फैसल चौधरी और बानी पीटीआई की बहनें भी अडियाला जेल पहुंची। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के मजीद खुदखाल सामने आ गए। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास की कार्रवाई का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। 2 जनवरी को शेड्यूल इजलास में तहरीक इंसाफ चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। अपोजिशन की जानिब से मुतालबात आने के बाद हुकूमत भी अपने मुतालबात रखेगी। 8 फरवरी के इंतखाबात, 9 मई की सजाओं और बानी पीटीआई की रिहाई के मुतालबात पर हुकूमती कमेटी अपना लाहे अमल बनाएगी। अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात पर भी कमेटी कोई फैसला नहीं करेगी। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि हम एक जमात या किसी फर्द के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पसे पुश्त डाल दिया। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुश्किल है। हर मसले का हल है मगर सियासी माहौल के बगैर मईशत की बेहतरी नहीं हो सकती। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की लाहौर चैम्बर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म बना तो कहा गया अपोजिशन का वज़ीर आज़म है। नून लीग पर भी फ्रेंडली अपोजिशन की तानाजनी हुई मगर मीसाक जमहूरियत से हुकूमतों ने अपनी मुद्दत पूरी की। कारोबारी शख्सियात परेशान हैं कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर हो चुकी। बहुत सी चीज़ें पीपल्स पार्टी देख रही है मगर नून लीग को नज़र नहीं आ रही। हमें हर सूरत मुआशी पॉलिसी को मजबूत करना है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए 5 साला कौमी इक़्तिसादी प्लान तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वज़ारत मनसूबाबंदी के मुताबिक 5 साला प्रोग्राम 2024 से 29 पर मुहित है। 2029 तक बरामदात को सालाना $60 अरब तक बढ़ाया जाएगा। IT ग्रेजुएट्स की तादाद में सालाना हज़ारों का इजाफा किया जाएगा। शरह ख़वानगी का फ़रोग़ और गुर्बत में कमी लाई जाएगी। IT बरामदात पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान को 2035 तक $1000 अरब मईशत की बुनियाद फराहम करना है। पारा चनार की सूरत हाल पर कराची में धरने जारी। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों की आमदो रफ्त में मुश्किलात बरकरार। एम जना रोड, नुमाइश चौरंगी, नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी पर एहतजाज जारी। रिजविया, गोलीमार, नॉर्थ नाजमाबाद, अबू अल हसन अस्फहानी रोड, शाहराह पाकिस्तान, अंचोली और आयशा मंजिल पर धरना। गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, सफारी पार्क के करीब भी धरना जारी है। शाहराह फैसल, नाथा खान पुल पर एहतजाज ख़त्म। एयरपोर्ट जाने वाला रोड खोल दिया गया। शहरी कहते हैं सड़कों की बंदिश से मिनटों का सफ़र घंटों में तय हो रहा है। पारा चनार में क़याम अमन के लिए ग्रैंड जिरगा कल दोबारा होगा। क़याम अमन के लिए हतमी मुआहदे की उम्मीदें रोशन। एक फरीक ने 14 निकात पर मुश्तमिल मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दूसरा मुशावरत के बाद कल तक अपने मौक़िफ़ से आगाह करेगा। जिरगा अरकान का कहना है कि कल सुबह 11 बजे जिरगे का फैसला कुन दिन होगा। तमाम अरकान मुत्तफ़िक हैं कि बाहमी मुशावरत से जल्द मुआहदे पर दस्तखत किए जाएँ। अद्वियात ना होने से बच्चे जाँ बहक हुए हैं। ईंधन है ना ही खाने पीने की अशिया। इलाके में निज़ाम ज़िंदगी बहाल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए बसेस लाजमी। लाहौर हाई कोर्ट का स्कूल्स को 1 माह बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि जो स्कूल बस पॉलिसी पर अमल नहीं करता उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। DGLDA को लाहौर की सड़कों का जायजा लेकर ट्रैफिक प्लान पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि माहौलियात का मामला बहुत संजीदा हो चुका है, इस पर मजीद वक्त ज़ाया ना किया जाए। हमने अगले सीजन से पहले तमाम अहकामात पर अमल कराना है। वज़ीर आला पंजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद बुलंदी पर पहुँचाने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। UAE को पंजाब में सरमायाकारी की दावत।
साजगार माहौल फराहम करने की यकीन दहानी। सफ़ीर हम्माद उबैद ज़ाहबी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को इक़्तिसादी शोबे में वुसअत देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने पाकिस्तानियों बिलखुसूस तलबा को वीज़ा मिलने में मुश्किलात से आगाह किया। मेहमान सफ़ीर की वीज़ा के हवाले से मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मदारिस बिल का मामला मुस्तकिल तौर पर हल हो गया, अब इस पर मजीद सियासत न की जाए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने सदर की जानिब से मदारिस से मुतालिक ऑर्डिनेंस को शाइन करार दिया। चेयरमैन अल्लामा रागिब नईमी कहते हैं नए और पुराने बोर्ड के मदारिस जिस भी इदारे में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उन्हें आज़ादी होगी। रजिस्ट्रेशन पर होने वाले इख्तलाफात को इसी तरह ख़त्म किया जा सकता था। जो मदारिस अब तक रजिस्टर्ड नहीं हुए वो भी अपनी मर्जी से फैसला कर सकते हैं। नए मदरसा ऑर्डिनेंस को जल्द कौमी असम्बली से मंजूर करा के बाकायदा कानूनी हैसियत दी जाए। बैनुल-अक़वामी कंपनीज की पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी। स्टारलिंक के बाद शंघाई स्पेस कॉम भी सरमायाकारी की ख्वाहां। चीनी सेटेलाइट इंटरनेट कंपनी ने लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे दी। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा कहती हैं अब तक किसी आलमी कंपनी को पाकिस्तान में काम की इजाज़त नहीं मिली। किसी आलमी इंटरनेट प्रोवाइडर की दरख्वास्त पर फैसला भी ज़ेर गौर नहीं है। स्टारलिंक और शंघाई स्पेस कॉम SECP के साथ रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म का मुतालबा। FBR की तंजीमें ने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने का भी कह दिया। PBF अहदेदारान का कहना है कि टैक्स फाइलर्स की तादाद ना बढ़ने की वजह पेचीदा टैक्स फाइलिंग निज़ाम है। हुकूमत को रिटर्न भरने का आसान ड्राफ्ट भेज दिया है। नए मुजवजा टैक्स बिल को आइन के तनाजुर में देखना होगा। ज़रूरी शोबे को टैक्स नेट में लाना खुशाइंद है मगर छोटे काश्तकार को आसानी देना होगी। मिसाल के मईशत समेत कुछ चीज़ों पर सब इकट्ठे हो जाएं तो मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो जाएगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में कड़ाके की ठंड, पहाड़ बर्फ से ढक गए। अस्तोर के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस जमीनी रास्ते बंद। स्कर्दू में भी बर्फ के गाले गिरे। स्कर्दू का दर्जा हरारत सबसे कम -11 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित का दर्जा हरारत -8 और अस्तोर का -6 तक गिर गया। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला का दर्जा हरारत भी नुक्ता इंजमात से नीचे। कोयटा में -3, कलात में -4 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की शदीद लहर मजीद जारी रहेगी। बुध से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। तो बिल हजारों में कर दी है, कम से कम गैस तो दे। लकड़ी ले लेके हमारा तो खाना ही खराब हो गया। 3 दिन से सर मैं चक्कर लगा रहा हूँ तो अभी तक मेरा कोई मसला हल नहीं हुआ। मैंने चेंज ऑफ नेम करवाया था जिसमें चेंज ऑफ नेम में भी गलती है और पेमेंट उन्होंने पूरी ले ली है। उसके बाद मेरे 3 दिन से मैं चक्कर काट 30-30 हजार रुपए के 25-25 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। सिलेंडर का मकसद ये है कि 300 रुपए तो उते गैस अगले किलो दी बेच रहे। गरीब आदमी करे तो की करे। 2 घंटे आंदी आ नहीं जाईदा, घर पे खाना नहीं मिलता, बाजारों लेके जाईदा। गैस वगैरह तो हर चीज नहीं आ रही। 320 रुपए किलो पौने घर वास्ते आ ही नहीं रही, बिल्कुल 24 घंटे नहीं गैस आ रही। 4-5 घंटे तो चले नहीं चलती है गैस। लकड़ों पे खाना बनता, बच्चे लेट हो जाते हैं स्कूल में। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत। कोयटा, पेशावर, लाहौर, कराची और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस गायब रहना मामूल बन गया। सार्फिन महंगी लकड़ी और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। आवाम कहती है सर्द मौसम में गैस बंदिश दर्द सर बन चुकी। गीज़र और हीटर बेशक न चलें, चूल्हे तो बंद न किए जाएं। कम अज़ कम खाने के औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सिंध हुकूमत सारे 2 नंबर कामों में सहूलतकार है। सब कुछ हुकूमत की नाक के नीचे होता है, सब कमाई के पीछे पड़े हैं। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले रेड लाइन की डेडलाइन 2026 की बताई गई, ये झूठ है। इससे जुड़े बहुत से काम हैं जो अभी शुरू ही नहीं हुए। मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर ऐसा मंसूबा दिया गया है जिसके पैसे सिंध हुकूमत नहीं दे पा रही है। पंजाब ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने दिखा दिया कि कारकर्दगी दिखाने के लिए बारी लेना जरूरी नहीं। KP में भी एक हुकूमत है। कुरम और पारस चनार के हालात सबके सामने है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद, बोली वज़ीर आला के पी बानी PTI को रिहा कराने जेल जाते हैं, कुर्रम नहीं जाते। कुर्रम और पारा चनार की सड़कें खुलवाना गन्नापुर साहब का काम है, हालात खराब करने की सियासत को हम सपोर्ट नहीं करते। विफाकी वज़ीर इत्तलात का KP हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर मुस्तरद। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं अता तारड़ ने विफाक का वाइट पेपर जारी करके हमारे खाते में डाल दिया। सूबे के कर्जे विफाक के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ हैं। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम बोले अगर अता तारड़ से ही वाइट पेपर दिलवाना है तो बेहतर है बानी से मुआफ़ी मांग लें। जितना कर्जा सूबे का 77 साल में हुआ इतना तो शहबाज शरीफ हर महीने लेते हैं। PDM हुकूमत कर्ज लेती है और हम उतारते हैं।